कि तेजस्वी यादव जी को तो समझ में आया नहीं होगा। थोड़ा पढ़ाई लिखाई किए होते तो समझ में आता। बजट के लिए पढ़ना पड़ता है। हिंदुस्तान में हर आदमी, एक गरीब व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आमदनी 1,97,000 है और बिहार में केवल 49,000 है, और यह सब उनके बाबूजी के कुकर्मों का फल है। मैं यही कह सकते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर खा भाजी टके सिर खा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 और 24 के लिए आम बजट पेश कर दिया। बजट में देश के लिए और देश के आम जनता के लिए, गरीबों के लिए क्या कुछ है, मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, इससे गरीबों को, आम लोगों को कितना फायदा मिलेगा? यह पूरा बजट जो है वह गरीबों के और मध्यम परिवार के लोगों के लिए है। और इस बजट में जो सुविधाएं दी गई हैं, खास करके गरीबों के लिए आवास योजना की सुविधा देना, फिर से गरीबों का राशन को चालू रखना, कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारी जीविका की बहनों के लिए अलग से लाखों करोड़ की व्यवस्था करना, किसानों के लिए अगर वह कोऑपरेटिव में के द्वारा काम करते हैं, सब किसान साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनको संस्थागत रियायतें देना, यह सब ऐसी चीज़ें हैं जो गरीबों के लिए और आम आदमी के लिए बहुत ही लाभकारी है। मध्यम वर्ग के लिए भी इनकम टैक्स के स्लैब में एक बहुत बड़ी छूट दी गई है। इसके अलावा जितने भी योजनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं हैं, बाकी रेलवे की योजनाएं, इनसे मध्यम वर्ग को और गरीबों को बहुत लाभ मिलेगा। जो बात हम कह रहे थे कि 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए यह बजट सबसे बड़ा कदम है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो बजट पेश हुआ है, ये नील बटा सन्नाटा है, इससे गरीबों को, मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ बीजेपी अपनी चुनावी तैयारी कर रही है। कि तेजस्वी यादव जी को तो समझ में आया नहीं होगा। नहीं, कैसे समझ में आया होगा सर? इसीलिए ना, क्योंकि अगर थोड़ा पढ़ाई लिखाई किए होते तो समझ में आता। बजट के लिए पढ़ना पड़ता है। उनको इतना भी नहीं मालूम है कि जो उनके समय में, यूपीए के समय में रेलवे का बजट था विकास का, उससे 9 गुना ज़्यादा बड़ा इस बार बजट दिया गया है। एक साल में 9 गुना ज़्यादा बजट, 9 साल में रेलवे में 9 गुना बड़ा बजट बना। तो क्यों जो उनका गति शक्ति का है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट, वह 6 गुना बढ़ा है वहाँ से। वो लोग तो बात ही नहीं करते थे। गरीबों के मकान के लिए 66% राशि बढ़ाई गई है, जिससे एक भी गरीब का मकान नहीं छूटे। लेकिन उनके यहाँ तो काम करना पड़ेगा। आज इतना शर्म लगा, कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे देखा कि पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी, एक गरीब व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आमदनी 1,97,000 है और बिहार में केवल 49,000 है, और यह सब उनके बाबूजी के कुकर्मों का फल है। जब उनके यादव के बाबूजी बिल्कुल जब पूरा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा था, तब बिहार की आमदनी केवल 13,000 रुपये थी, और आज 13,000 से, चूंकि हम लोगों के साथ मिल के शासन था, तो हम 49,000 पे आए हैं। जो 21-22 का जो रिपोर्ट आया है, वह आप देखिए, बिहार 15% के रेस से आगे बढ़ा है। यह हमारे वित्त मंत्री का देन है। आज 7,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी बिहार में बनी है। अब जो ये 23-24 में जो ये साहब जी करेंगे, यह देखिएगा दुनिया के सामने आएगा। आज फिर बिहार की तरक्की रुक जाएगी। यह जो 15% का विकास दर 21-22 में था, तेजस्वी जी चूंकि इस सरकार में शामिल है, तो कोई उद्योग अब नहीं आएगा, कोई उद्योग नहीं आएगा, तो जाहिर बात है बिहार का विकास रुक जाएगा। तो वह जानते हैं विकास नहीं होना है, तो पहले ही अनर्गल बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बजट से बिहार को भी कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ बीजेपी वाले धर्म की राजनीति कर रहे हैं, रोजी रोजगार की नहीं। 50 हवाई अड्डे जो नए खुलने हैं, क्या तेजस्वी यादव उसमें पूर्णिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, भागलपुर को लेंगे? वो उनकी जिम्मेवारी है। जो 2,20,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वह रक्सौल से दिगवारा होते हुए कलकत्ता के लिए भूमि अधिग्रहण करेंगे? बेतिया से पटना के लिए भूमि अधिग्रहण करेंगे? आमस दरभंगा हाईवे का अधिग्रहण करेंगे? एम्स बनाने के लिए जमीन का जो 5 सालों से नाटक चल रहा है, क्या उस नाटक को पटाक्षेप होगा? ये सब योजनाओं से 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए बिहार को मिल सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आज जो बिहार की स्थिति है, उसमें यही कह सकते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर खा भाजी टके सिर खा जा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।